हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 11 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और फिर सारी PDF एक साथ डाउनलोड कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूपी में किस जांच के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है DNA, बी है RNA, सी है मस्तिष्क की जांच और डी है हृदय संबंधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, DNA। तो उत्तर प्रदेश में DNA की जांच के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा और इसका उद्देश्य क्या है कि अपराधों से जुड़े साक्ष्यों के संबंध में सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे न्याय दिलाने में भी मदद मिलेगी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में DNA की जांच के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। और यहाँ पर जो DNA है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने चमोली के जोशीमठ में 4 अधिकारियों की एक टीम भेजी है और उत्तराखंड सरकार के साथ समन्वय और राहत कार्यों के लिए हरिद्वार में एक राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश और डी है झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने चमोली में जोशीमठ में 4 अधिकारियों की एक टीम भेजी है और उत्तराखंड सरकार के साथ समन्वय और राहत कार्यों के लिए हरिद्वार में एक राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। तो आपको ये पता होगा कि अभी हाल ही में उत्तराखंड में एक ग्लेशियर फटा है, जिसके फटने से वहाँ पर काफ़ी क्षति हुई है और इसी को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 अधिकारियों की एक टीम उत्तराखंड भेजी है। किसके लिए? समन्वय और राहत कार्यों के लिए इस टीम को भेजा गया है। अब यहाँ पर बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। पहला तो ये कि उत्तर प्रदेश की जो पूर्व नाम से है किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला थी। और अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि देश की पहली महिला कौन थी, तब भी सुचेता कृपलानी होगी, जो कि उत्तर प्रदेश में पहली बार बनी थी। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 80 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। और उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और उत्तर प्रदेश का एक नृत्य प्रमुख है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, शास्त्रीय नृत्य। वो कौन सा है? कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस को किस एयरपोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है? ऑप्शन नंबर ए है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, बी है मुरादाबाद एयरपोर्ट, सी है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और डी है जेवर एयरपोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद एयरपोर्ट। अब ये एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो ये देखिए, मूड़ा पांडे मिनी एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपने का निर्णय लिया गया है। वैसे देश के सभी एयरपोर्ट में सुरक्षा का जिम्मा CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स संभालती है, लेकिन मुरादाबाद में एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को सौंपा गया है। एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए 69 पुलिसकर्मियों की तैनाती का निर्णय लिया गया है। इन पुलिसकर्मियों को एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? इसलिए क्योंकि अभी तक देश में जितने भी एयरपोर्ट हैं उसकी जो देख रेख की जिम्मेदारी है वो किसे दी जाती है? CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को दी जाती है। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब उत्तर प्रदेश में जो मुरादाबाद में एयरपोर्ट है, मूड़ा पांडे मिनी एयरपोर्ट, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपी गई है। इसलिए यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में बसाने के लिए किस देश की कंपनी को चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, बी है रूस, सी है कनाडा और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में बसाने के लिए कनाडा की कंपनी मेसर्स LEA एसोसिएट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया है। कंसल्टेंट कंपनी अयोध्या का पूरा खाका तैयार करेगी, इसके आधार पर विकास कराया जाएगा। यह कंपनी भारत में रजिस्टर्ड भी है। तो अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में बसाने के लिए किस देश की कंपनी को चुना गया है? तो ये कनाडा की कंपनी है और कंपनी का नाम भी आपको याद रखना है। क्या नाम है? मेसर्स LEA एसोसिएट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक नया बाघ अभ्यारण्य बनने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है मध्य प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में अब एक नया बाघ अभ्यारण्य होगा जो मेघमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य के और श्री विल्लीपुतुर ग्रिज्ड गिलहरी वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाली 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर आधारित है। मेघमलाई में चित्तीदार हिरण, भारतीय गौर, जंगली सूअर और अन्य मांसाहारियों की एक बड़ी आबादी है। तो तमिलनाडु में बनेगा ये एक नया बाघ अभ्यारण्य और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम अभी नहीं बताया गया है। ये जो अभ्यारण्य है ये 2 अभ्यारण्य को मिलाकर के उसके कुछ हिस्से को मिलाकर के बनाया जाएगा। कौन कौन से? तो मेघमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य और श्री विल्लीपुतुर ग्रिज्ड गिलहरी वन्यजीव अभ्यारण्य की जो 1 लाख हेक्टेयर की भूमि है उस पर ये बनाया जाएगा और अभी इसका नाम निर्धारित नहीं किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि कहां पर बनाया जाएगा? तमिलनाडु में। अब यहाँ पर तमिलनाडु की बात आई है तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एडप्पट्टी के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और ये मैं बार बार आपको क्यों बताता हूँ? क्योंकि बार बार जब भी आप सुनेंगे तो क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद होंगे और लंबे समय तक याद भी रहेंगे। और इसीलिए मैं इमेज के माध्यम से भी आपको ये चीजें बताता हूँ। और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बार बार इसीलिए बताता हूँ ताकि आपको लंबे समय तक और अच्छे से याद बने रहे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है मैथ्यू वेड, बी है ग्लेन मैक्सवेल, सी है स्टीव स्मिथ और डी है मिशेल मार्श। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्टीव स्मिथ। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है। एलन बॉर्डर मेडल ऑस्ट्रेलिया में साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पुरुष खिलाड़ी और जो बेलिंडा क्लार्क अवार्ड है वो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ी को दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला अगर कोई खिलाड़ी पुरुष है तो उसे दिया जाता है एलन बॉर्डर मेडल, और अगर कोई महिला है तो महिला को साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिला को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बेलिंडा क्लार्क अवार्ड। तो ये आपको याद रखना है। स्मिथ को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल मिला है और अब वह सर्वाधिक बार इस पुरस्कार को जीतने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए हैं। उनसे आगे माइकल क्लार्क और रिकी पॉन्टिंग हैं जिन्होंने 4 बार यह मेडल हासिल किया है। तो इस साल ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च खिलाड़ियों वाला पुरस्कार है एलन बॉर्डर मेडल, वो किसे दिया गया है? स्टीव स्मिथ को। और ये इन्हें तीसरी बार मिला है, इन्हें ये तीसरी बार दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर इमेज में भी आप देख सकते हैं, ये हैं स्टीव स्मिथ जिन्हें ये तीसरी बार पुरस्कार दिया गया है। फरवरी 2021 में पूर्वी लद्दाख में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अब विद्युतीकृत है? ऑप्शन नंबर ए है डुंगती, बी है डिस्केट, सी है कांजी और डी है चुशूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डुंगती। पूर्वी लद्दाख में डुंगती के तिब्बती गांव को विद्युतीकृत किया गया है। विद्युतीकरण का कार्य ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन द्वारा किया गया है। हर घर को USB चार्जिंग सुविधाओं के साथ 3 LED लाइट और 2 LED बैटन
के साथ एक सौर नैनो ग्रिड प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना है कि लद्दाख के डुंगती क्षेत्र में जो तिब्बती गांव हैं उसको विद्युतीकृत किया गया है, और ये पहली बार हुआ है जब उस गांव में बिजली गई है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर लद्दाख की बात आई है तो लद्दाख के बारे में कुछ जान लेते हैं। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया है। और लद्दाख में कितने जिले हैं? तो लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। और वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और कितने राज्य हैं? तो 28 वर्तमान में राज्य हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है डेनमार्क, सी है वियतनाम और डी है इजराइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। डेनमार्क ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। यह 3 मिलियन यूरोपीय घरों की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करेगा। कृत्रिम द्वीपों को सैकड़ों अपतटीय पवन टर्बाइनों से जोड़ा जाएगा जो घरों में बिजली की आपूर्ति के साथ साथ नौवहन, विमानन, उद्योग और भारी परिवहन में उपयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति करेगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि डेनमार्क ने उत्तरी सागर में दुनिया का ये पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना को मंजूरी दी है। कौन सा देश है? डेनमार्क। आपको अच्छे से नाम याद रखना है क्योंकि दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना की मंजूरी दी है डेनमार्क ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2021 की थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आई एम एंड आई विल, बी है नॉट बियॉन्ड अस, सी है डिबंक द मिथ्स और डी है कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आई एम एंड आई विल। विश्व कैंसर दिवस मनाने का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, इसका उद्देश्य कैंसर के बारे में गलत धारणा को कम करना और इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करने में लोगों की मदद करना है। भारतीय आबादी को प्रभावित करने वाली शीर्ष कैंसर में, देखिए इंडिया में जो सबसे अधिक कैंसर से प्रभावित होते हैं वो किस मतलब कौन सा कैंसर है? तो देखिए स्तन, रीवा, सिर और गर्दन और कोलोरेक्टल कैंसर हैं जो कि भारतीय आबादी को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। और इस साल 2021 का विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या है? आई एम एंड आई विल। और कैंसर दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को, प्रत्येक 4 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच किस शहर में 173 करोड़ रुपए के विज्ञान शहर को स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है हरिद्वार, बी है देहरादून, सी है नैनीताल और डी है रुड़की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। फरवरी 2021 को केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसे देहरादून में 173 करोड़ के विज्ञान शहर की स्थापना के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। और यहाँ पर बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो 6। और उत्तराखंड में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? वो भी 6। और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और ये कहाँ पर है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में स्थित है। पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क इसका पूर्व में नाम था और अब इसका नाम बदल कर रख दिया गया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी आपको याद रखना है। और उत्तराखंड में और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन से? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी, ये भी उत्तराखंड में है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड से के बारे में जान लेते हैं। ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य।
तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे 11 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। फरवरी 2021 में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो किस शहर में शुरू हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, बेंगलुरु। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो और कोशिश किया करो कि उस क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में बता सकें, क्योंकि जितना डिटेल आप लिखेंगे तो उतना डिटेल आपको अच्छे से याद होगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन को लिखने से क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भोग योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है हरियाणा, सी है उत्तराखंड और डी है राजस्थान। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।